तो दोस्तों सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां सूरज की एक भी किरण नहीं पहुंचती, जहां इतना प्रेशर है कि इंसान एक सेकंड भी ज़िंदा नहीं रह सकता, और जहां ऐसे जीव पाए जाते हैं जो किसी एलियन से कम नहीं लगते। तो दोस्तों आपको पता है कि ओशन का अभी तक 5% हिस्सा ही एक्सप्लोर किया गया है। बाकी 95% हिस्सा ऐसा है जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है, और इन्हीं गहराइयों में पाए जाते हैं कुछ ऐसे जीव जिसे देखकर साइंटिस्ट भी कहते हैं कि नेचर इज़ फार मोर पावरफुल देन इमेजिनेशन। आज हम बात करने वाले हैं डीप सी ओशन के 5 ऐसे मिस्टीरियस एनिमल्स के बारे में जिनमें से हर एक अपनी जगह पर रहस्य बना हुआ है। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है जायंट स्क्विड का, जिसका साइंटिफिक नाम आर्किट्यूडीडस है। ये जायंट स्क्विड लगभग 300 से 1000 मीटर डेप्थ सी में पाए जाते हैं। जायंट स्क्विड ये वही जीव है जिसके बारे में पुराने सेलर्स कहते थे कि ये पुराने शिप को समुद्र के अंदर खींच लेता है। सालों तक लोगों को लगता रहा कि जायंट स्क्विड बस एक कहानी का हिस्सा है, लेकिन साल 2024 में जापान के एक साइंटिस्ट ने इसे पहली बार अपने कैमरे में कैद किया। जायंट स्क्विड की लंबाई की बात करें तो ये 40 फीट तक लंबे हो सकते हैं। इनकी आंखें फुटबॉल से भी ज़्यादा बड़ी होती हैं, और इनके आर्म्स में हंड्रेड्स ऑफ सकल्स होते हैं जिन पे शार्प्स हुक्स लगे होते हैं। सोच के देखिए, आप डीप सी ओशन के अंदर हैं और 40 फीट लंबा एक शैडो आपकी तरफ तेज़ी से बढ़ता हुआ आ रहा है। आपको कैसा फील होगा? सबसे शॉकिंग बात यह है कि एक जायंट स्क्विड का दुश्मन एक स्पर्म व्हेल होता है। कुछ साइंटिस्ट ने स्पर्म व्हेल के बॉडीज़ पर जायंट सकर के निशान पाए हैं, जो प्रूव करता है कि गहराई में रियल लाइफ मॉन्स्टर की फाइट होती है। दूसरे नंबर पे आता है एंगलर फिश। ये लगभग 1000 से 4000 मीटर डेप्थ सी ओशन में पाए जाते हैं। समुद्र में सबसे ज़्यादा क्रीपी जीव कोई है तो वो यही है, एंगलर फिश। इस मछली के सर पे होता है एक चमकती हुई लाइट, जो एक्चुअल में बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गन होता है। एंगलर फिश अपनी लाइट को छोटी मछलियों को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करता है ताकि उनका शिकार कर सके। एंगलर फिश जैसे ही अपनी लाइट का यूज़ करती हैं तो छोटी मछलियाँ समझती हैं कि शायद यहाँ कोई लाइट का सोर्स है, और वो जैसे ही पास जाती है एंगलर फिश अपना कमाल दिखाता है और शिकार दबोच लेता है। आपको जान के हैरानी होगी कि मेल एंगलर फिश इतने छोटे होते हैं कि फीमेल एंगलर फिश के सामने कुछ भी नहीं लगते। जब मेल एंगलर फिश फीमेल एंगलर फिश से मिलता है तो वो फीमेल एंगलर फिश के बॉडी से चिपक जाता है, और धीरे धीरे उसका बॉडी डिसॉल्व हो जाता है, और वो सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बन के रह जाते हैं। नेचर का सबसे शॉकिंग एग्जाम्पल है जहाँ अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए अपनी पहचान को ख़त्म करना पड़ता है। तीसरे नंबर पे आता है वैम्पायर स्क्विड। ये लगभग 600 से 900 मीटर डेप्थ ओशन में पाए जाते हैं। इसका नाम सुन के आपको लग रहा होगा ये एक खून पीने वाला जीव होगा, लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा है। वैम्पायर स्क्विड ना तो स्क्विड है ना ही ऑक्टोपस, ये अपनी ही कैटेगरी का एक जीव है। अब आप सोच रहे होंगे इसका नाम वैम्पायर स्क्विड क्यों है? फिर इसका नाम वैम्पायर स्क्विड इसलिए है क्योंकि इसके बॉडी का कलर डार्क रेड होता है, और जब ये खतरे में होता है तो ये अपने आर्म्स को पूरे बॉडी में लपेट लेता है, जो एक ड्रैकुला के क्लॉक जैसा दिखता है। ये जीव मरे हुए ऑर्गेनिक मैटर्स खाता है, जैसे मरे हुए प्लैंक्टन्स और वेस्ट पार्टिकल। इसलिए इसे ओशन का क्लीनर भी कहा जाता है। जहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल 5% होता है, वहाँ पर भी ये वैम्पायर स्क्विड जिंदा रह सकते हैं। इस लिस्ट में 4th नंबर पे आता है गॉब्लिन शार्क। ये लगभग 200 से 1300 मीटर डेप्थ सी ओशन में पाए जाते हैं। गॉब्लिन शार्क को देख के लगता है कि जैसे ये किसी हॉरर मूवी का क्रीचर हो। क्रीचर का सबसे डेंजरस चीज़ है इसका एक्सटेंडेबल जॉ। जैसे ही शिकार पास आता है, गॉब्लिन शार्क का जॉ इलेक्ट्रिक शॉक वेव की स्पीड से बाहर आता है और शिकार को पकड़ लेता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं सीलिंग शॉट फीडिंग। साइंटिस्ट का कहना है कि गॉब्लिन शार्क 125 मिलियन साल पुराने हैं, जो लगभग डायनासोर के टाइम से जिंदा है। इसीलिए इसे कहा जाता है अ घोस्ट फ्रॉम द पास्ट। इस लिस्ट में 5वें नंबर पे आता है येती क्रैब। ये लगभग 2200 मीटर डेप्थ सी ओशन में पाए जाते हैं। येती क्रैब का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके बॉडीज़ के क्लॉ पर सफ़ेद बाल जैसे फाइबर होते हैं। ये क्रैब रहता है डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास, जहाँ टेम्परेचर 400 डिग्री तक होता है। इस जगह पर किसी भी नॉर्मल जिंदा चीज़ का रहना नामुमकिन है। इस जगह पे कोई भी नॉर्मल जीव जिंदा नहीं रह सकता।
ये क्रैब अपने बालों पर एक बैक्टीरिया उगाता है जो इसके लिए फूड का काम भी करते हैं। तो दोस्तों ये सिर्फ 5 जीव थे, लेकिन अभी भी डीप सी के अंदर हज़ारों ऐसे रहस्यमय क्रीचर हैं जिसे हमने आज तक देखा भी नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। और कमेंट करके बताइए आपको कौन सा जीव सबसे ज़्यादा स्कैरी लगा। मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।